विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अफ्रीका में मंकी पॉक्स का स्थिर प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। मंकी पॉक्स का इतिहास और वैश्विक प्रभाव क्या है? मंकी पॉक्स की खोज 1958 में हुई थी और पहला मानव मामला 1970 में पहचाना गया था। इसे लंबे समय तक एक उपेक्षित बीमारी के रूप में देखा गया, जो मुख्य रूप से अफ्रीका के दूर दराज के क्षेत्रों तक सीमित थी। इस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं माना जाता था। हालांकि 2022 में विकसित देशों में इसके व्यापक प्रकोप के बाद इसे गंभीरता से लिया जाने लगा। इस प्रकोप के दौरान 116 देशों में 99,000 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई और वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आया। अफ्रीका में एम पॉक्स का हालिया प्रकोप 2023 में मध्य अफ्रीका में मंकी पॉक्स के मामले में तेजी से वृद्धि हुई। विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में MPXV क्लेड IB संक्रमण की बढ़ती संख्या चिंता का कारण बनी हुई है। क्लेड 1 MPXV, जो पहले कांगो बेसिन स्ट्रेन के नाम से जाना जाता था, क्लेड 2 की तुलना में अधिक विषैला है और इसके कारण मृत्यु दर अधिक है। यह प्रकोप पूर्वी DRC के दक्षिण किवू प्रांत में केंद्रित है और इसमें एक बड़ी महामारी में बदलने की क्षमता है। नए खतरनाक स्ट्रेन का उद्भव। इस प्रकोप का मुख्य कारण क्लेड 1 MPXV का नया अधिक संक्रामक स्ट्रेन है, जिसमें मानव से मानव संचरण की निरंतर श्रृंखलाएं देखी जा रही हैं। यह स्ट्रेन, जिसमें सितंबर 2023 से उत्परिवर्तन की संभावना है, मानव से मानव प्रसार की उच्च क्षमता दिखा रहा है। हालांकि इस स्ट्रेन का परीक्षण करने में अभी भी चुनौतियां हैं, क्योंकि सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षण वायरस के इस वंश के संक्रमण को पहचानने में विफल हो रहे हैं। मंकी पॉक्स का हालिया उछाल इस बात को उजागर करता है कि कैसे दुनिया के एक हिस्से में उपेक्षित बीमारी अचानक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। यह वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में मौजूद असमानताओं को भी सामने लाता है, विशेष रूप से टीकों, निदान और उपचारों में उपलब्धता में। 2022 के वैश्विक प्रकोप के दौरान उच्च आय वाले देशों में मंकी पॉक्स के खिलाफ सक्रियता वाले वैक्सीन और एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध कराई गईं। भविष्य की कार्रवाई की आवश्यकता। इस प्रकोप को नियंत्रित करने और इसे महामारी में बदलने से रोकने के लिए निदान, परीक्षणों, टीकों और एंटीवायरल उपचारों तक समान पहुंच के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। अफ्रीका में एक अफ्रीकी नेतृत्व वाले बहुविषयक बहुदेशीय एमपॉक्स रिसर्च कंसोर्टियम की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया गया है, जो इस बीमारी को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष: एमपॉक्स का हालिया प्रकोप यह याद दिलाता है कि संक्रामक रोग, जिन्हें किसी और की समस्या माना जाता है, वे अचानक अप्रत्याशित वैश्विक खतरे बन सकते हैं। अब समय आ गया है कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली इस वास्तविकता को समझे और उपेक्षित बीमारियों के खिलाफ सक्रियता से कार्य करे।